आज हम करेंगे चैप्टर 2 या हाउस नंबर 2। तो हाउस या कस्प नंबर 2। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है पैसों के बारे में बताइए, हाउ विल बी माई फाइनेंसेस। सो सबसे पहले आपको सेकंड हाउस को पकड़ना है। अब एक एक करके चलते हैं कि अगर कस्पल सबलॉर्ड सेकंड वाला, मतलब सेकंड का कस्पल सबलॉर्ड इज द मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट, कि वो उसको क्या देने के लिए प्रॉमिस करके आया है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स एज अ कस्पल सबलॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। और उसके साथ साथ अगर ये वाला कस्पल सबलॉट की पोजीशन भाव चार्ट में यहाँ पे है तो क्या होगा। फिर बात करेंगे स्क्रिप्ट्स की, फिर हम चलेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी का सेकंड कस्पल सबलॉट केतु हो तो क्या समझ आता है कि ऐसा व्यक्ति को पैसों की ज्यादा इच्छा नहीं होगी और ही विल नॉट बी एबल टू इंजॉय द मनी। बट एज केतु रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिसिटी, तो ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल बैंक अकाउंट होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन्स, दिस इज अ काइंड ऑफ रेमेडी। सामने वाला बोलेगा पैसा नहीं बच रहा, तो आप बोलोगे सिंस केतु रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिसिटी, तो वहां पे आपको उसको बोल रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा लो, विच इज द नंबर 3। केतु इज मिनिमम 3। इफ वीनस, इफ सेकंड कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस, देन व्हाट, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ वेल्थ। तो ऐसे व्यक्ति का सेकंड कस्प बढ़िया है, पैसा भी अच्छा, फैमिली से कनेक्शन भी अच्छा, खाना पीना भी अच्छा, पहनावा भी अच्छा। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड का सेकंड हाउस सन है, तो व्हाट कैन बी इंडिकेटेड फ्रॉम दिस, व्हाट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस इज, थ्रू पॉलिटिक्स, ऐसे व्यक्ति के गवर्नमेंट। पास एथिकल पैसा आएगा, ओके। ऐसे व्यक्ति के पास इज्जत से पैसा आएगा। क्या बोलते हैं, अथॉरिटी से, पर पैसा अच्छा होगा। फिर उसके बाद मून, ऐसे व्यक्ति का पैसा आता जाता रहेगा, बिकॉज मून इज अ प्लैनेट ऑफ ट्रैवलिंग, फ्लक्चुएटिंग, या मून इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। अगर, और इसको खाने पीने का बड़ा शौक होगा, दिस पर्सन विल लव टू ईट। तो मून आएगा तो मून खाने पीने का कारक है, ओके, मूड का या कारक फूड। है। स्पीच बहुत अच्छी होगी। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर मून है या वीनस है या मून है तो स्पीच बहुत अच्छी होगी। उसके बाद सन मून मार्स, मार्स, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, डिसिप्लिन होगा ये इंसान, बट इसकी स्पीच थोड़ी सी खतरनाक होगी। इसको तीखा पसंद होगा, स्पाइसी। सन मून मार्स राहु, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा अच्छा रहेगा, बट वो हो सकता है अनएथिकल तरीके से आए। ऐसे व्यक्ति की जो स्पीच होगी वो डिप्लोमेटिक होगी, और ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार वालों से ज्यादा कनेक्शन अच्छा नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये झूठ बोलने के तथ्य में होगा। दिस पर्सन विल नो लव टू और मे नॉट हेजिटेट टू स्पीक लाई। सो दिस इज और ओनली फॉर सीएसएल। दिस इज ओनली फॉर CSL। अभी ओके। हम प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चन इन बिटवीन, ठीक है, क्वेश्चन अपने ओके। बीच में रखिए। विल टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स आउट इन बिटवीन, ठीक है। सो अगर किसी का सेकंड कस्पल सबलॉट में राहु हो, तो राहु का थोड़ा सा परिवार वालों से खटपिट रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकता है। बट अदरवाइज राहु इज वेरी गुड इन सेकंड हाउस, इट गिव्स मनी। अगर राहु के बाद कौन आता है सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, अगर सन मून मास जुपिटर, जुपिटर हो यहाँ पे तो बेहद बढ़िया। दूसरे घर में बैठा हो, दूसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड हो, तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर जुपिटर हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा अच्छा होता है और एथिक्स वाला होता है। ऐसा व्यक्ति झूठ ना बोलता है ना बर्दाश्त करता है। जुपिटर इज द गुरु, इट्स एथिक, इज द मोस्ट एथिकल प्लैनेट, और ये लीगल प्लैनेट भी है।
तो अगर सेकंड कस्प में या सेकंड कस्पल सब लॉर्ड दिस इज मोर प्रोमिनेंट देन द प्लैनेट सिटिंग ओवर हेयर ऑल्सो, अगर यहाँ पे जुपिटर हो तो भी सेम चीज होएगी, या सेकंड कस्प का सब लॉर्ड जुपिटर हो तो भी सेम चीज होगी। सो ये मैं आपको बार बार इसलिए बताऊंगा क्योंकि दिस विल बी यूज्ड व्हेन वी आर डूइंग द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, कि आपका सेकंड कस्पल सब लॉर्ड आपका जुपिटर है, तो क्या आपको अगर सामने वाला झूठ बोले आप टॉलरेट कर लोगे? नहीं करोगे। खाना पीना बढ़िया होगा, फैमिली अच्छी होगी, फैमिली बड़ी होगी। राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद कौन आता है? शनि। अब इसका क्या बोलेंगे? सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति भी थोड़ा बहुत झूठ बोलेगा, फैमिली से ज्यादा अच्छे कनेक्शन नहीं होंगे। इसको नॉनवेज या बोलते हैं तामसिक फूड, नॉनवेज हो गया, ऑयली फूड हो गया, या पुराना बासी फूड हो गया, वो खाने का शौकीन होगा। या कोल्ड फूड खाना होगा या खाना मिलता होगा। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड मरकरी आ जाए तो अच्छा पैसा, दिस पर्सन विल बी वेरी ब्यूटीफुल इन टॉकिंग, बिकॉज ये इंसान किसी से झगड़ा करने वाला इंसान नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने वाला होगा। शनि अगर हो तो यहाँ पे पैसा रहेगा, कम रहेगा, अपने पे खर्च नहीं कर पाएगा, फैमिली पे खर्च करेगा। अगर वीनस है, मून है, तो अपने पे खर्च करेगा। अगर सैटर्न है तो थोड़ा सा ठीक ठाक पैसा, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, बट दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू एंजॉय हिज मनी। उसके बाद मरकरी के बाद मरकरी पूरे हो गए ना, 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने ये सीक्वेंस से बताया हमारी जो क्रम होता है दशाओं का। अब चलते हैं, अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड कहाँ कहाँ बैठ जाए तो क्या क्या प्रभाव होगा। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सिट्स इन फर्स्ट हाउस तो ऐसा व्यक्ति फैमिली से थोड़ा सा दूर रहेगा, क्योंकि ये 12वां हो गया। ऐसा व्यक्ति फैमिली में मनमानी करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए नौकरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पे खर्च करेगा। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकंड में ही बैठ जाए तो बेहद अच्छा। तो कल बताया था, अगर कस्पल सबलॉर्ड अपना ही नंबर दिखा दे स्ट्रांगली तो बहुत अच्छा होता है। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड goes in third house, then what do you mean by that? This is also good, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पैसों के लिए मेहनत करेगा। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, हार्ड वर्क। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ में बैठ जाए देन व्हाट डज इट मीन्स, कि ऐसे व्यक्ति को पैसा कहां से आएगा? लैंड से, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से। So can अगर we say 5 education? एजुकेशन से, बहुत बढ़िया। Hmm. अगर दूसरे कस्प का सबलॉर्ड 5वें में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को पैसा इंजॉय करना आता होगा। दिस पर्सन विल इंजॉय हिज मनी। दिस पर्सन विल बी गेटिंग द मनी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम क्रिएटिव आर्ट, Creativity. फ्रॉम स्पोर्ट्स, फ्रॉम टीचिंग, फ्रॉम कंसल्टेंसी, फ्रॉम सॉल्यूशंस गिविंग। और क्या रहेगा? फ्रॉम या सिनेमा, थिएटर, सिंगिंग, इस तरीके की चीजें। Product development. डेवलपमेंट भी ये होगा ना, ठीक है। डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि 5वां घर इज द हाउस ऑफ नेचुरल क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट भी Yeah. कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी। दूसरा कस्प छठे में जाके बैठ जाए तो बेहद बढ़िया। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति
नौकरी से पैसा कमा सकता है। सिक्स्थ हाउस इज व्हाट? सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इनकमिंग ऑफ मनी। क्यों? इसको समझते हैं एक बार। क्योंकि फर्स्ट हाउस अगर मैं हूं, तो मेरा डायरेक्ट जो सामना है, जो मेरी डायरेक्ट वार्तालाप है, वो सातवें घर से है। सातवें घर का 12वां घर कौन सा होगा? छठा घर। तो अगर मेरे को ये वाला इंसान पैसा देगा, तो इसका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। वो इसके 12वां घर, मेरे चार्ट में छठा घर। तो सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट्स मनी फ्रॉम अदर्स पर्सन, मनी फ्रॉम सामने वाले की पॉकेट से मेरी पॉकेट में आना। तो दूसरा कस्प का सब लॉर्ड अगर छठे घर में बैठ जाए, तो ये बेहद अच्छा हो गया। उसके बाद अगर दूसरे कस्प का कनेक्शन, सॉरी, पोजीशन सेवंथ हाउस में आ जाए, इफ द cuspal sublord of second house goes in seventh house, then what? ऐसा व्यक्ति पैसा कहाँ से कमाएगा? या तो बिजनेस से कमाएगा, या आफ्टर मैरिज, या पार्टनरशिप से कमाएगा, या इंटरेक्शन विद पीपल। नो, व्हाट डज इंटरेक्शन मीन्स? इंटरेक्शन का मतलब ये शोरूम भी खोल सकता है, दुकान भी खोल सकता है, टीचिंग का काम भी कर सकता है, और एचआर एजेंसी की तरह भी, मतलब जहां पे लोगों से पब्लिक डीलिंग हो रही है। अगर दूसरे कस्प का सब लॉर्ड आठवें घर में बैठ जाए, तो ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि समझते हैं इसको क्यों बोला। दो तरीके हैं। दिस इज फर्स्ट हाउस, ये मैं हूं, ये मेरे सामने वाला जिससे मेरा वार्तालाप चल रहा है। अगर मेरा पहला घर से दूसरा घर मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट है, तो सातवें से दूसरा मेरे चार्ट में आठवां घर हो गया, मतलब उसका बैंक अकाउंट। अगर सेकंड कस्प का सब लॉर्ड आठवें में बैठ जाए, इसका मतलब नेटिव का पैसा सामने वाले के अकाउंट में चला गया। तो ये कुछ कुछ केसेस में ठीक है, नॉर्मल केसेस में इतना अच्छा नहीं है। कौन से केसेस अच्छे हैं? अगर ऐसा व्यक्ति आठवें घर का काम करे, ऑकल्ट में आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, टेक्निकल चीजों में आ जाए, रिसर्च में आ जाए। व्हाट एल्स? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इनकम टैक्स में हो गया। इनकम टैक्स मतलब प्रॉपर्टी इनकम, ईडी इन्फोर्समेंट, ये सब चीजें जो हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आ जाए, ज्योग्राफी वाला काम कर ले, या अंडर दी अर्थ माइनिंग टाइप चीजें हो गई, या रेलवेज। इस तरीके के काम में आ गया। या अगर नहीं है, तो अपने पार्टनर के अकाउंट में पैसा डालता रहे। So can we say petrol pumps also? हाँ, सबसे वो हो गया ना, अंडर द ग्राउंड हो गया, पेट्रोल पंप, माइनिंग, हीरा, वो सब आठवां Okay. घर हो गया। Hmm. बहुत बढ़िया। नाउ इफ सेकंड कस्प का सब लॉर्ड नाइन्थ में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पैसा ना लीगल तरीके से कमाएगा। जो आठवां वाला था ना, वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से भी कमा सकता है, ब्राइब वगैरह भी ले सकता है, बट वो बाहर ही जाएगा। तो अगर दूसरे कस्प का सब लॉर्ड नौवें में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति कहां से पैसा कमाएगा? एजुकेशन से, या मोर ऑफ द टीचिंग वाला पार्ट। किसी को टीच करके, किसी को काउंसल करके, किसी को गाइड करके। यहाँ पे ना गाइडेंस क्या आती है, यहाँ पे लीगल एडवाइस भी आता है। यहाँ पे लीगल एडवाइस आया वकीलों वाला। ये समझ आया मैंने क्या बोला? वाई लीगल एडवाइस? अगर दूसरे कस्प का सब लॉर्ड नौवें में जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति वकील वकालत भी कर सकता है। क्योंकि जो नाइन्थ हाउस होता है ना, वो कहीं ना कहीं लीगैलिटीज का भी होता है। छठा घर जो होता है वो केस का हो गया, 12वां घर जो हो गया वो पनिशमेंट का हो गया, प्रिजन का हो गया, और 10वां घर जो हो गया वो कोर्ट की फाइनल स्टैंपिंग का हो गया, जिसको बोलते हैं जजमेंट, डिक्री।
तो जो नौवां घर होता है वो होता है किसी को सलाह देना। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सलाह, इट कैन बी डॉक्टरी वाली सलाह, इट कैन बी ज्योतिष की सलाह, इट कैन बी लीगल एडवाइस की सलाह, इस तरीके की। तो किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, इट कैन बी, इट इज सीन फ्रॉम नाइन्थ हाउस ऑल्सो। ऐसा व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल से भी पैसा कमा सकता है, बुक पब्लिशिंग से भी पैसा कमा सकता है। व्हाट एल्स? धार्मिक कामों में भी ये थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है। दूसरे कस्प का दूसरा कस्प का लॉर्ड 10वें में चला जाए, बेहद बढ़िया। इज्जत से पैसा, स्टेटस वाला पैसा, अथॉरिटी वाला पैसा, अपने कर्म के साथ पैसा, बहुत अच्छा कनेक्शन है। दूसरे कस्प का कनेक्शन, दूसरे कस्प का सब लॉर्ड 11वें में चला जाए, सबसे बढ़िया। क्योंकि अगर इसको मैं वैदिक से देखूं तो ये बहुत अच्छा धन योग बनता है। वैदिक में हम बोलते हैं धन योग कैसे बनता है? अगर दूसरे घर का लॉर्ड, या 5वें घर का लॉर्ड, या 9वें घर का लॉर्ड, या 11वें घर का लॉर्ड, किसी भी तरीके से टू और मोर देन टू लॉर्ड्स कनेक्शन बना लें, चाहे देख रहे हों, चाहे बैठे हों, चाहे एक दूसरे के घर में बैठे हों, तो वो बेहद अच्छा धन योग होता है। यहाँ पे सेकंड कस्ट का सब लॉर्ड चला गया 11वें घर में, तो ये बेहद अच्छा धन योग बन गया, पैसों से इच्छाओं की पूर्ति। तो अगर आपको दूसरे कस्प का 11वें घर में दिख जाए तो आप आंख बंद करके बोल देना सब बढ़िया, पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे कस्प का कनेक्शन 12वें घर से हो जाए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। दिस मीन्स ये इंसान पैसा, इस इंसान का पैसा खर्च होता रहेगा, चाहे वो फैमिली पे हो, चाहे वो घूमने फिरने में हो, चाहे वो बीमारी में हो। या ऐसा व्यक्ति एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला काम कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, या एमएनसी से पैसा आएगा, या फॉरेन से पैसा आएगा। कुछ ना कुछ फॉरेन का कनेक्शन होगा। ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या डोनेशंस वाला काम भी करेगा, पैसा कहीं ना कहीं डोनेशंस में जाएगा। ऐसा व्यक्ति योगा करवा के, मेडिटेशन करवा के, मेडिटेशन सेंटर्स खुलवा के, या वृद्ध आश्रम खुलवा के भी वहां पे पैसा लगा सकता है, कमा सकता है। ठीक है जी। अब तीसरी चीज, श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 1 क्या था? दूसरे कस्प का सबलॉर्ड कौन है, वो भी देखेंगे। श्लोक 2, दूसरे कस्प का सबलॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया, कौन से चार्ट में? राशि चार्ट में, भाव चार्ट में? ऑलवेज भाव चार्ट में। जब हम केपी की बात कर रहे हैं तो वी विल सी 99% दिस चार्ट। श्लोक 3, दूसरे कस्प में की स्क्रिप्ट में क्या क्या हो सकता है? तो नंबर 1 लिखेंगे वेरी गुड मनी। दूसरे कस्प की स्क्रिप्ट में अगर 2, 6, 10, 11 आ जाए तो बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ जुपिटर, वीनस, सन ये आ जाए तो और भी बढ़िया। दूसरे कस्प में 1, 5, 8, 12 ये आ जाएं तो ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्या है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉमिस। दूसरे कस्प का क्या मतलब है, फर्स्ट का क्या मतलब है कि दिस इज द नेगेशन ऑफ सेकंड हाउस। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा थोड़ा सा कम रहेगा। नाउ व्हाट इज फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस पैसों के मामले में दो कारणों के कारण अच्छा नहीं माना जाता। क्यों?
अगर ये नेटिव है, ये नेटिव का सामने वाला इंसान, विच इज द 7th हाउस और 7th लॉर्ड। अगर नेटिव की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज 11th हाउस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट, तो इस सामने वाले का जो जो ओपन एनिमी है जिससे मैं बात कर रहा हूं, 7th हाउस इज जिससे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, 6th हाउस इज ओपन एनिमी जो मेरे को या मैं जिसपे हमला करूंगा। तो 7th हाउस का 11th हाउस कौन सा होगा मेरे चार्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 7वें का 11वां नेटिव के चार्ट में 5वां। उसके बाद 8वां क्यों? क्योंकि दूसरा घर अगर नेटिव का बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, लिक्विड मनी है, पॉकेट है, तो 7वें से दूसरा इस नेटिव का 8वां घर, तो इसलिए 8th हाउस सामने वाले की पॉकेट, सामने वाले का बैंक अकाउंट। और 12वां क्यों? क्योंकि छठा घर जो मेरे चार्ट में मेरे को पैसे दे रहा था, वही 12वां घर जो होगा वो 7th हाउस से छठा घर होगा। काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6। तो 7th हाउस से छठा घर मतलब सामने वाले की पॉकेट का इनकमिंग, क्योंकि इस नेटिव का लॉस हुआ तभी सामने वाले के पॉकेट में पैसा गया। तो इसलिए इसलिए अगर दूसरे कस्प का स्क्रिप्ट में प्रोमिनेंटली 1 5 8 12 आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी कम हो सकती है। और उसके ऊपर शनि आ जाए, केतु आ जाए, और कौन सा मून आ जाए, तो हम थोड़ा सा बोलेंगे पैसा ध्यान से खर्चा करो और मेक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एज मच एज पॉसिबल। और अपने बैंक अकाउंट में पैसा मत रखना, ट्राई टू फॉरवर्ड इट इन योर पार्टनर्स अकाउंट, हस्बैंड और वाइफ, एज द केस मे बी।